हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी का पहला लेक्चर सेट थ्योरी हम लोग करेंगे। और आज से ये लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट होता है जिसमें आपका ये पहला लेक्चर है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे सेट्स के बारे में। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग सेट थ्योरी पे चलते हैं। पहला यूनिट जो है आपका वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है, हाँ, उसके ऊपर है, जिसके ऊपर आप कर सकते हो। और जो मैं आप लोग को ये कोर्स में बुक फॉलो करने वाला हूँ वो आपका यशवंतराव चौहान का जो ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक्स हैं वही है, उसी को मैं फॉलो करने वाला हूँ थ्रू आउट द लेक्चर। अच्छा, अभी हम लोग पहले तो आपके यूनिट 2 के पहले टॉपिक पे चलते हैं। आपका यूनिट 2 में आपका पहला टॉपिक है सेट थ्योरी। आपका सेट थ्योरी इसके अंदर आपको सब कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो मेरा अप्रोच ये होगा कि मैं आपको उसके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करवा दूँ। ठीक है, उसके ही अकॉर्डिंग हम लोग आगे हम हर एक टॉपिक के डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे, हर एक टॉपिक को टच करेंगे। चलो अभी हम लोग देखते हैं अपना ये टॉपिक, हमारा सेट थ्योरी। व्हाट इज़ सेट? जैसे कि हम लोग जानते हैं सेट क्या होता है। हमारा सेट का डेफिनेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ सेट। तो सेट है आपका अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट। अच्छा, सेट किसे बोलेंगे? जो वेल डिफाइंड हो। यहाँ पे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वेल डिफाइंड का ये वेल डिफाइंड से ये बताना चाहता है कि अगर हम लोगों ने कोई सेट उठाया उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी दिखनी चाहिए। वहाँ पे वेल डिफाइंडनेस होना चाहिए, हम दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकें, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है ये हम बता सकें। जैसे यहाँ पे ये वेल डिफाइंड का मीनिंग आप ऐसा समझो कि नो कन्फ्यूजन, आपका यहाँ पे कोई तरह से कन्फ्यूजन ना हो, आप अच्छे से दो एलिमेंट को कंपेयर कर सको। जैसे एग्जांपल नंबर 1 ले लो, इवन नंबर का सेट ऑफ इवन नंबर, एस इज़ अ सेट ऑफ इवन नंबर्स। अच्छा, ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है, तो आप लोग जानते हो एस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे? आपके इवन नंबर्स के, जिसमें 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये आपका कौन है? इवन नंबर का सेट हो गया। अच्छा, इवन नंबर के सेट होने के बाद अभी उसी तरह से आप कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी बता सकता हूँ कि ये इवन नंबर है, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा। अच्छा, तो कौन सा सेट नहीं होता है? अगर मैंने ये बोल दिया एस इज़ अ सेट ऑफ all talented students, all talented students in a class। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाए। अब ये सेट में कौन कौन से बच्चे आएंगे? देखो, मैंने बोल दिया सेट ऑफ ऑल टैलेंटेड स्टूडेंट इन अ क्लास। अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग कोई बच्चा टैलेंटेड होगा, लेकिन दूसरे सर टीचर के अकॉर्डिंग वो बच्चा टैलेंटेड नहीं होगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आ गया कि यहाँ पे कौन से बच्चे आएंगे और कौन से बच्चे नहीं आएंगे ना। तो इसीलिए जहाँ पे कन्फ्यूजन आया वो हमारा सेट नहीं होगा। सेट वेल डिफाइंड मतलब नो कन्फ्यूजन होना चाहिए। वहाँ पे कन्फ्यूजन है, यहाँ पे कन्फ्यूजन है। मेरे अकॉर्डिंग वो बच्चा टैलेंटेड है, लेकिन दूसरे सर के अकॉर्डिंग हो सकता है वो टैलेंटेड ना हो, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आया ना, तो इसलिए ये सेट नहीं होगा। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ नॉट अ सेट, ये आपका सेट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से आप सेट ऑफ कलेक्शन बना सकते हो। कुछ स्पेशल टाइप्स के सेट्स हैं, जैसे हमारा
ये आप समझ गए सेट्स क्या हैं। अच्छा, कुछ स्पेशल टाइप्स के सेट हैं। कौन कौन से स्पेशल टाइप्स के सेट हैं, चलो हम लोग देख लेते हैं, जो हमेशा आपको काम आएंगे ही आएंगे थ्रू आउट मैथमेटिक्स। ये कोर्स में आपको कुछ ऐसे सेट्स हैं जो आपको हमेशा काम आएंगे, जैसे सम स्पेशल सेट्स, जैसे मैंने लिख लिया सम स्पेशल सेट्स, सम स्पेशल सेट्स। जैसे आपका हो गया, जैसे आप लोग जानते हो n क्या है, ये आपका इवन नंबर का सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या है आपका 1 2 3 एंड सो ऑन। ये क्या है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ना। इसके अंदर आप लोग जानते हो 1 से 2 आएंगे। अगर मैंने यही लिखा W तो होल नंबर में 1 2 3, ये सेट में 0 भी इंक्लूड होगा। ये कौन है, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। अच्छा, अभी उसी तरह से अभी आपका क्या आया Z में कौन से नंबर आएंगे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या होंगे आपके 0 1 2 3 के अलावा -1 -2 -3 भी आएंगे आपका ना। तो वो सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आएंगे। अभी उसके बाद हम लोग जो जानते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। आप लोग रैशनल नंबर को Q से डिनोट करते हो। Q में कैसे एलिमेंट है, P/Q के फॉर्म में आते ना। आपका P और Q ये आपका क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब आपका कहाँ से आ रहा है, ये वाले सेट में से आ रहा है। P भी कोई इंटीजर है, Q भी कोई इंटीजर है। अगर सपोज करो कि आपका Q 0 हो गया, अगर ये Q की वैल्यू 0 हो गई तो आप Q 0 को किसी से नंबर से भी डिवाइड करोगे तो वो नंबर क्या होता है, डज नॉट डिफाइन। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक डज नॉट डिफाइन। इसलिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि आपका ये Q 0 ना हो। अगर Q 0 हुआ तो आपने Q को किसी भी नंबर से डिवाइड किया तो इन्फिनिटी हो जाएगा, जो डज नॉट डिफाइन होता है। इसलिए आपका ये Q 0 नहीं होना चाहिए। आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर आ गया ना। और फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर के बाद आप जानते हो सेट ऑफ रियल नंबर, जिसमें आप लोग जानते हो सारे रैशनल और इरेशनल सारे नंबर आते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर, आर को क्या कहते हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये आपके कुछ स्पेशल टाइप्स के सेट हो गए। और रियल नंबर्स में आप लोग सब जानते हो रैशनल इरेशनल दोनों टाइप्स के नंबर आते हैं, वो आपके किस में आएंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स में आएंगे। तो ये आपके कुछ स्पेशल सेट थे जो हमें थ्रू आउट अपने कोर्स में आएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी ये आने के बाद अभी हम लोग एक्चुअल अपने कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स पे चलते हैं जो अभी हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे दो टाइप्स के सेट होते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक सेट रोस्टेड फॉर्म। अच्छा, अब से सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट रोस्टेड फॉर्म है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेट, मतलब यहाँ पे सेट्स के भी दो टाइप हैं, दो टाइप्स के सेट आपको मिलेंगे, या तो वो रोस्टेड फॉर्म में होंगे या तो सेट बिल्डर फॉर्म में होंगे। अच्छा, अब रोस्टेड फॉर्म में सेट कैसे दिखता है और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दिखता है, तो उसको लिख देते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेट, टू टाइप्स ऑफ सेट। पहला सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड से एक आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा है आपका रोस्टेड फॉर्म, जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोस्टेड मेथड, जो आपका यहाँ पे लिस्टिंग द एलिमेंट बोलो या तो रोस्टेड मेथड बोलो, ठीक है। रोस्टेड मेथड, ये आपके दो टाइप के सेट हैं मेथड। अच्छा, अभी
ये दो टाइप्स के आपके सेट बिल्डर फॉर्म और सेट रोस्टेड फॉर्म। अच्छा, इन दोनों में होता क्या है, जैसे कि अगर मैंने कह दिया कि आपका ये आपका सेट है, इस सेट में सेट बिल्डर फॉर्म में आपको देखो इस टाइप के सेट मिलेंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के लिए देखो मैंने ये सेट ले लिया आपका। सेट लेने के बाद सेट बिल्डर फॉर्म में आपको ऐसा मैंने लिख दिया ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये x की वैल्यू आप लोग 1 से ले रहे हो कहाँ तक, 10 तक ले रहे हो। ये आपका सेट है जिसमें ये पहला एग्जांपल जिसमें मैंने बोला कि ये कलेक्शन है सेट ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 1 to 10। आपका ऐसे में दिखेगा, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में दिखेगा। अच्छा, रोस्टेड फॉर्म में कैसे दिखेगा, रोस्टेड फॉर्म में यही सेट आपका एग्जाम्पल 1 आपका यही सेट आपका कैसे दिखेगा, उसके अंदर सारे एलिमेंट को लिस्ट करेंगे 1 by 1। जैसे यहाँ पे आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एलिमेंट को लिस्ट कर दिया। रोस्टेड फॉर्म में सीधा आपको जो भी एलिमेंट होगा वो लिस्ट किया जाएगा। और देखो सेम है, इस सेट में भी देखो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक के एलिमेंट इस सेट के अंदर आ रहे हैं ना। देखो आपका x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके 10 तक, तो इसके अंदर आपके कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 से लेके 10 तक। देखो, और यही सेट है जिसके अंदर 1 से 10 का। अच्छा, ये दोनों सेट सेम है कि नहीं है, फ़र्क क्या है, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में करके लिख दिया गया, इसको वहाँ पे लिख दिया गया है। जैसे उसी तरह से देखो, अभी मैं अगर सेकंड एग्जांपल बोलूँ, मैंने बोला सेट S इज़ अ, जो ये सेट S है मैंने लिखा सेट S इज़ इवन नंबर, इवन नंबर। ये S कैसा सेट है आपका, इवन नंबर्स का सेट है, तो आपने ऐसा लिख दिया S इज़ अ इवन नंबर सेट। अच्छा, अभी रोस्टेड फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, ये आपका सेट है, पहला एलिमेंट 2 इवन नंबर, अब ये इवन नंबर का आपका 2 4 6 फिर आपका इवन नंबर्स का सेट तो चलते जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, एलिमेंट्स को लिस्ट करते जाना है। और सेट बिल्डर फॉर्म में आप लोग सीधा आप लिख दीजिए सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, आप लिख दीजिए, आपका आ जाएगा ना। तो यही होता है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में आप उस चीज़ को कॉम्पैक्ट करके लिखते हो, और सेट रोस्टेड फॉर्म में आप सेट एलिमेंट्स को 1 by 1 करके आप लिखते हो। यही दोनों में क्या होता है, फ़र्क होता है और नहीं होता है। ठीक है, ये आपके दो टाइप्स के सेट हो गया। ठीक है, अभी इन दो सेट्स के बाद में हम लोग कुछ अदर टाइप्स के सेट होंगे जो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, अभी अभी यहाँ पे सेट्स के भी कोई टाइप है। अभी यहाँ पे हम लोग पहला सेट लेते हैं जिसके बारे में एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। देखो, अब ये एम्प्टी सेट क्या है, मतलब वो सेट जो कोई भी एलिमेंट ना कंटेन करे। मतलब अगर हम लोग अगर कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट ही ना हो तो उस सेट को क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट का डेफिनेशन क्या बना, अ सेट कंटेन नो एलिमेंट, a set contain no elements is called empty set ना। वो सेट क्या होगा आपका, empty set होगा, और it is denoted by आप चाहिए तो एम्प्टी सेट को ये वाले सिंबल से डिनोट कर सकते हो, चाहे तो आप इस सिंबल से भी एम्प्टी सेट खाली है, मतलब खाली सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप इससे भी दिखा सकते हो। आपको जो मर्जी चाहे आप वो दिखा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अच्छा, एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज़ 1, या तो ऐसा लेता हूँ आपका सेट बी ना। आपका सेट बी कैसा कलेक्शन है, आपका सेट बी में जो x का कलेक्शन है, या तो मैं ये वाला एग्जांपल आपको ले लेता हूँ,
x is a prime number. Prime, x is a prime integer. Prime integer whose square is 1. Whose square is 1. अच्छा, कैसा है सेट? बी सेट का है, x इज़ अ प्राइम इंटीजर हुज स्क्वायर इज़ 1. अच्छा, मतलब ऐसा कोई प्राइम नंबर है जिसका स्क्वायर करे प्राइम इंटीजर हुज स्क्वायर इज़ 1? ऐसा कोई है? नहीं है. तो ये सेट अपना क्या होगा? प्राइम नंबर और हुज स्क्वायर इज़ 1. ऐसा कोई प्राइम नंबर है जिसको हम स्क्वायर करें तो हमें 1 आए? ऐसा कोई प्राइम इंटीजर नहीं है जिसका हम लोग स्क्वायर करें तो 1 आए. है? देखो अपना सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी 4 आ रहा है ना. तो ऐसा कोई प्राइम नंबर है क्या अपने पास जिसका स्क्वायर करे 1 आए ना? ऐसा नहीं है. तो ये सेट कैसा दिखेगा? अपना ये जो बी सेट है वो एक एम्प्टी सेट है. समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट हो गया. अच्छा, उसी तरह से अपना हमारे पास दूसरा सेट है अपना सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट. अच्छा, अब ये सिंगलटन सेट क्या है? अ सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट. मतलब ये सिंगलटन सेट में वो सेट आएंगे जो ओनली 1 एलिमेंट कंटेन करे. उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट. जैसे आपका ये सेट हो गया. एग्जाम्पल के लिए सेट देखो, इसके अंदर ओनली एक एलिमेंट है ना, तो ये आपका सिंगलटन सेट हो गया. अच्छा, दूसरा आपका ले लेते, ये देखो, ये आपका x हो गया और x और ये नंबर आ रहा है 3 लेस देन और 5. ये x आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ना. तो आपका 3 और 5 के बीच में आपका x क्या आ रहा है? देखो 3 से 5 के बीच का नंबर. देखो यहाँ पे लेस देन साइन है, मतलब 3 तो नहीं आएगा. यहाँ पे लेस देन 5 है, मतलब 3 से बड़ा और 4 से छोटा. तो यहाँ पे x की क्या वैल्यूज़ ले सकता है? यहाँ पे आपका एक ही चॉइस है कि वो 4 वैल्यू ले, क्योंकि देखो 3 से बड़ा मतलब 4 और 5 से छोटा मतलब 5 से छोटा कौन सा नंबर? 4. तो इसके अंदर ये सेट में ओनली एक एलिमेंट आएगा. कौन सा एलिमेंट आएगा? 4. तो आपका ये सिंगलटन सेट बना कि नहीं? तो ये सेट इज़ अ सिंगलटन सेट. इज़ अ सिंगलटन सेट. अच्छा, सिंगलटन सेट का डेफिनेशन क्या होता है? अ सेट कंटेनिंग contains only 1 एलिमेंट. ठीक है, अ सेट कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट ना. तो ये आपका हो गया सिंगलटन सेट. ठीक है, ये उसका डेफिनेशन, ये उसका एग्जाम्पल ना. सिंगलटन एम्प्टी सेट क्या होगा? वो सेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट, उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे. जैसे अभी हम लोग ने ये वाला देखा, ये सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा था तो हम लोग ने लिखा एम्प्टी सेट. उसी तरह से सिंगलटन सेट वो सेट होगा जिसके अंदर ओनली 1 एलिमेंट है. जैसे ये देखा हमने, ये सेट है ओनली 1 एलिमेंट 4 आ रहा था. मान लो आप 4 की जगह यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, A B C ना. अगर एक एलिमेंट है, A मैंने लिख दिया A एलिमेंट, तो ये सिंगलटन सेट है. उसी तरह से देखो ये सेट देखो किसके फॉर्म में लिखा गया है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है. आपका 3 से 5 के बीच का नंबर, तो बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 4. तो ओनली 4 है इसके अंदर, ये सेट के अंदर. तो ये कौन सा सेट है आपका? सिंगलटन सेट है आपका ये. ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं. सबसेट और सेट. अब ये सबसेट क्या है और ये अभी ये सेट क्या है और ये सबसेट क्या है. अच्छा, तो अभी हम लोग देख लेते हैं ये सेट क्या है और सबसेट क्या है.
सबसेट और सुपरसेट, सेट और सुपरसेट, सेट और सुपरसेट। अच्छा, अब ये सेट और सुपरसेट क्या है? अच्छा, अब सेट और सुपरसेट, अच्छा इसका डेफिनेशन कैसा है कि सेट और सुपरसेट, अच्छा सेट और सुपरसेट में मतलब कि आपका एक बिगर सेट होगा, उसका कोई छोटा सा सेट का कलेक्शन होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल ले लिया, देखो आपको एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपका ये एक सेट है, ये सेट को मैं नाम दे देता हूँ ए, जिसके अंदर क्या है आपके ए बी सी ना, ए बी सी डी ई एफ ये एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बी के अंदर आप देखो तो ये कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? बी सी डी ये आ रहे हैं। अच्छा, आप ध्यान से देखो जितने एलिमेंट इसके अंदर है वो अल्सो इसके भी मेंबर है, ये वाले सेट के। देखो बी इसके अंदर है, बी इसके अंदर है, सी इसके अंदर है, सी इसके अंदर है, डी इसके अंदर है, डी इसके अंदर है। तो देखो ये वाला सेट बड़ा है, ये वाला, देखो सारे के सारे मेंबर इस सेट के मेंबर है कि नहीं है ना। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे एवरी मेंबर ऑफ सेट ए? देखो एवरी मेंबर ऑफ सेट बी, जो भी बी का मेंबर है इज अल्सो अ मेंबर ऑफ सेट ए, मतलब इस ना, तो उसी तरह से हम डिफाइन करेंगे एवरी मेंबर ऑफ सेट बी इज अल्सो अ मेंबर ऑफ सेट ए, वी कॉल बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब इसका डेफिनेशन क्या? एवरी मेंबर ऑफ सेट ए is also a member of set B, is also a member of set B, set A. Every member of set B is also a member of set A. Then we call A, we call B is a subset of set A। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये B जो है A का सबसेट है। अगर सारे के सारे मेंबर इसके भी मेंबर हैं बड़े वाले सेट के, तो हम लोग बोलेंगे B इज सबसेट ऑफ A। और जो ये बड़ा वाला सेट है उसको बोलेंगे सुपर सेट ना। एवरी मेंबर ऑफ सेट B is also a member of set A, is also a set of member of A, then we call B is a subset of A, ठीक है। अच्छा, और A सेट को बोलेंगे and set A is called super is also called superset. Set A is called superset of B, superset of set B। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुपरसेट है B का। जो A सेट है उसको सुपरसेट बोलेंगे और B है उसे सबसेट बोलेंगे। अच्छा, इसको दिखाएंगे कैसे? इसको इस सिंबल से दिखाएंगे, ठीक है। नहीं, गलत कर दिया। देखो आपका बड़ा जो है उसकी तरफ मुंह होगा। B इज अ देयरफॉर B इज अ सबसेट ऑफ A, इसको सबसेट बोलेंगे और ये बड़े वाले सेट को सुपरसेट बोलेंगे, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय A इज अ सबसेट ऑफ B। इस तरह से इसको हम डिनोट करेंगे, ठीक है। ये तो हुआ सबसेट का डेफिनेशन है ना। आई थिंक आपको ये सबसेट समझ में आ गया होगा, ठीक। अभी हम लोग सबसेट के बाद अभी हम लोग अपने नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अच्छा, अगर कोई सेट मान लो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन कर लिया तो उसे हम क्या बोलेंगे? जैसे आपका ये सेट है इनफाइनाइट सेट,
इनफाइनाइट सेट। अच्छा, अब ये इनफाइनाइट सेट क्या है? अ सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब उस सेट के अंदर जैसे आपने इवन नंबर का सेट देखा, उसमें देखो 2, 4, 8 चलते ही जा रहा है, कहीं पे एंड हो रहा है नहीं, उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, तो उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। उसी तरह से देखो, जैसे आपका एग्जांपल डेफिनेशन क्या बन जाएगा? अ सेट containing infinite number of elements, containing infinite number of element, infinite number of elements, a set containing infinite number of elements, we call a set containing infinite number of element is called infinite set, is called infinite set, infinite set। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल के लिए सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, तो इसके अंदर आपके कैसे एलिमेंट्स आएंगे इवन नंबर्स में? 2, 4, 6, 7 सॉरी 8 ना, 8 आपका इवन नंबर है, तो इसके अंदर एलिमेंट्स चलते ही जाएंगे ना। 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, तो इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ आएंगे, इसलिए उसको बोलेंगे। अच्छा, तो ये हुआ आपका इनफाइनाइट का डेफिनेशन। अच्छा, तो आप मुझे बता सकते हो फाइनाइट सेट क्या होगा? बरोबर, फाइनाइट सेट वो होगा जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करेगा। जैसे अ सेट contains finite number of elements ना, वो सेट जो आपका फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करे उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। जैसे आपका एग्जांपल सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स ना, या तो आपका ले लो सेट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, एक छोटा सा सेट ले लेते हैं, जैसे आपका ये सेट हो गया, सेट इसके अंदर ऑल एक्स नंबर कंटेन कर रहे हैं और एक्स आपका आ रहा है 1 से लेके 3 तक। तो ये सेट में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके? 1, 2 और 3। देखो यहाँ पे 3 को इंक्लूड किया मैंने, 1, फिर 1 यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू का साइन है, मतलब 1 भी आएगा, और यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू का साइन है, मतलब 3 भी आएगा। तो 1, 2, 3 इस सेट में कितने? 3 एलिमेंट आए। उसी तरह से आप सेट ऑफ वॉवेल्स ले लीजिए, आपका ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपका सेट ऑफ वॉवेल्स है, ये भी फाइनाइट सेट है, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो इनफाइनाइट सेट में क्या होगा? आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, और आपका फाइनाइट सेट में आपको फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलेंगे यूनिवर्सल सेट। अच्छा, ये यूनिवर्सल सेट क्या है? मतलब आपका वो सेट जिसके अंदर यूनिवर्स के सारे एलिमेंट आ जाए, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। मतलब जैसे आपका हो गया रियल नंबर, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, अभी यूनिवर्सल सेट क्या है? अच्छा, इसको सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को इट इज़ डिनोटेड बाय, आप ये यू से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को। अच्छा, अब ये यूनिवर्सल सेट में खासियत क्या होती है? ये यूनिवर्सल सेट में आपका वो सेट का सारा नंबर आ जाता है। जैसे अगर मैंने आपको बोलूँ कि नेचुरल नंबर वो ले लीजिए,
नेचुरल नंबर ले लीजिए, तो आपने नेचुरल नंबर ले लिया, लेकिन देखो नेचुरल नंबर किसके अंदर कंटेन है, तो आप बोलोगे इंटीजर के अंदर कंटेन है, लेकिन इंटीजर को आपने ले लिया है ना, इंटीजर को आपने ले लिया, तो इंटीजर आपका क्यू में कंटेन है। अच्छा, अब क्यू को आपने ले लिया, तो क्यू आपका आर के अंदर कंटेन है, मतलब यूनिवर्स में सबसे बड़ा सेट, उसका कलेक्शन, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यहाँ पे आर से भी बड़ा एक सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपना यूनिवर्सल सेट है, लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स नंबर तक हमें नहीं जाना है। ठीक है, उससे बड़ा सेट पॉसिबल ही नहीं होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने बोला कि सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इन इंडिया, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इन इंडिया, जो इंडिया में है, तो सबसे पहले सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स मतलब पूरे यूनिवर्स में कितने ह्यूमन बींग्स है, वो अपना यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और मैंने बोला सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इन इंडिया, तो इंडिया यूनिवर्स के जितने हैं उसमें इंडिया का नंबर आएगा। यूनिवर्स में बहुत सारे हैं, ये यूनिवर्स है अपना, उसमें बहुत सारे ह्यूमन बींग्स है और अपना इंडिया यहाँ पर है, बरोबर। तो इंडिया के ह्यूमन बींग्स मतलब उसका सबसेट है इन ह्यूमन बींग्स इन इंडिया, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इन इंडिया, वो सबसेट होंगे किसके, यूनिवर्सल सेट के यू के। यू में कौन से हैं, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, तो ये सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में पूरे का पूरा सेट आ जाता है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, आई थिंक आप लोग ये समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट के बाद अभी हम लोग चलते हैं पावर सेट। ये हमारा पावर सेट। अच्छा, पावर सेट क्या है, पावर सेट। अच्छा, अब पावर सेट में भी कुछ खासियत है, ऐसा तो नहीं है कि ये पावर सेट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट इज कॉल्ड पावर सेट, पावर सेट, and it is denoted by P of A। जैसे अभी होता, देखो पावर सेट क्या है, देखो अब यहाँ पे मैंने मान लो एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे आपका सेट है, ये आपका एक सेट है जिसमें मैंने लिया 1 2 3 4 और 5, ये 5 एलिमेंट ले लिए। ठीक है, अब 5 एलिमेंट लेने के बाद हम लोग इसके सारे पॉसिबल कौन कौन से सेट ऐसे हैं जो इसके सबसेट बन सकते हैं, हमें ये देखना है। अच्छा, तो देखो एम्प्टी सेट तो हमेशा, एक चीज़ याद रखो, कोई भी सेट है एम्प्टी सेट हमेशा उसका सबसेट बनेगा ही बनेगा। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो ये सबसेट है हमेशा, एम्प्टी सेट मतलब नो एलिमेंट, नो एलिमेंट मतलब वो हमेशा आपका एक सबसेट तो बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे जो एम्प्टी सेट है वो हमेशा सबसेट है इसी का। अच्छा, उसी तरह से देखो क्या मैं बोल सकता हूँ, सिंगलटन 1 ये सबसेट बनेगा, हाँ बनेगा, क्योंकि देखो सिंगलटन 1 क्या है, एस के अंदर कंटेन करता है। उसी तरह से देखो सिंगलटन 2 ये भी सेट के अंदर कंटेन होता है, सिंगलटन 3, तो देखो यहाँ पे सिंगलटन 2 सिंगलटन 3 ना, सिंगलटन 4 सिंगलटन 5, ये क्या है आपके, ये सारे सेट एस के अंदर कंटेन होते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका 1,2 ये भी सबसेट है, ये भी एस के अंदर कंटेन होता है, ये 1,2 1,2 का ये जो सेट है ये भी एस के अंदर कंटेन होता है, तो ये भी सबसेट हुआ। पावर सेट क्या है आपका, पावर सेट है आपका ऑल पॉसिबल कलेक्शन ऑफ सबसेट, वो सबसेट का कलेक्शन है। ये सब क्या है, सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3 4 5 ये सब सबसेट हैं आपके ना। तो अभी सारे सबसेट जितने पॉसिबल हो सके उतने
अच्छा, तो यहाँ पे कितने पॉसिबल हो सकते हैं? तो 1,3 भी ले लिया, 1, आपने ले लिया 1,4 ले लिया, आपने 1,5 ले लिया। अच्छा, और कुछ पॉसिबल है? नहीं। फिर उसके बाद आप आ गए 2,3, 2,4, 2,5। अच्छा, उसके बाद ये कुछ बड़ा नंबर हो गया, बड़ा नंबर हो गया, ठीक है, देख लेते हैं। फिर उसी तरह से आपने 2 एक बार ले लिया, अब 3 पे आ जाओ। 3 पे आ जाओगे तो आपका 3,4, ठीक है, और 3,4 के बाद 3,5। अच्छा, अब 3 के सेट पे आ जाइए, 3 का सेट 1,2 ना 3, फिर इसके बाद 1,3,4, फिर उसके बाद आ जाइए आपका 1,2,5। अच्छा, अभी उसी के बाद 1,2,5। अच्छा, फिर उसके बाद अब आपका है अच्छा, उसके बाद आप 3 का हो गया, अब 4 का कलेक्शन ले लीजिए। अच्छा, 3 का कहाँ तक हुआ? 1, ये हो गया। अच्छा, अभी एक काम करो, हमने ने इन तीनों का स्टार्ट किया था, फिर 3 की जगह एक बार 4 लिया, फिर एक बार जगह 5 लिया। अच्छा, अभी इन दोनों का कलेक्शन उठाओ, तो ये क्या है आपके 2,3, 2,5, ये एक हो गया, फिर उसके बाद 2,3,5। अच्छा, ये हो गया। फिर इन दोनों को उठाने के बाद इन तीनों का एक कलेक्शन ले लीजिए, कितना? 3,4, 3,5। अच्छा, ये लेने के बाद अब आप एक और ले लीजिए, कौन सा? हाँ, ये हो सकता है। अब 4 का सेट ले लीजिए, आपका ये एक सेट 1, 2, 3, 4, 4 का सेट ले लिया, और आपका 1, 2, 3, 4। अभी 1, 2, 3, 5। अच्छा, 5 का। अच्छा, अब ये 5 का सेट लेने, ठीक है। अब 5 का सेट आपके पास, अब 5 का सेट आप ले सकते हो, 1,2,5। अच्छा, अभी इसका भी एक सेट बन सकता है 2,3,4,5। अच्छा, एक फिर लास्ट सेट 5 एलिमेंट का 1, 2, 3, 4, 5 और ये 5। अच्छा, इतने सारे सबसेट बन सकते हैं, पॉसिबल सबसेट। अच्छा, इतने सारे, देखिए मैंने सारे के सारे आपको यहाँ पे लिस्ट करके दिखाएं ना। जो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि उसके कितने सबसेट बन सकते हैं? यहाँ तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया सारे पॉसिबल सबसेट ना, लेकिन कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है सारे सेट्स को लिस्टिंग करना। तो हमारे पास एक मेथड है, हमारे पास एक नंबर है कि पावर सेट जो होता है, पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होती है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट 2n होती है, 2n, और n है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये क्या है? n। जैसे ये सेट में कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट थे, तो पावर सेट ऑफ s क्या आ जाएगा आपका? 2^5। यहाँ पे n कितना है आपका? 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे n आपका हुआ 5, तो 2^5, आप 2^5 करोगे तो 32 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 आएगा। आप काउंट कर लीजिए, 32 सेट होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो अभी भी हमारा कुछ सेट्स तो बाकी हैं जो अभी यहाँ पे कवर नहीं हुए, ठीक है। अगर आप लाइन बाई लाइन आप करेंगे तो सारे के सारे आ जाएंगे। अच्छा, यही चीज़ मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल में भी देख करके बता सकता हूँ। जैसे आपका मैंने दूसरा सेट ले लेता हूँ जिसके अंदर कम एलिमेंट है, तो वो आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाएंगे। जैसे मैंने आपका ले लिया A, B, C, 3 एलिमेंट ना, तो n अभी यहाँ पे कितना है?
n इक्वल टू 3 है, तो 3 है मतलब 2⁻3, 2⁻3 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 एलिमेंट। तो देख लेते हैं इसके 8 सबसेट कौन से पावर सेट को किससे दिखाते हैं, P से। ठीक है, कितना पावर कार्डिनलिटी कितनी है इसकी पावर सेट की 2⁻3 मतलब 8। तो पावर सेट में कौन कौन से 3 आएंगे वो हम देखते हैं। एम्प्टी सेट तो हमेशा बनेगा नो डाउट। फिर सारे सिंगलटन्स आ जाएंगे, A सिंगलटन B ना, फिर सिंगलटन C। अच्छा सिंगलटन C के बाद अभी दो का एलिमेंट ले लीजिए है ना, AB, फिर उसके बाद BC। अच्छा BC के बाद अब आप ले सकते हो AC भी आएगा आपका, AC ना, और AC के बाद आप 3 का सेट ले लीजिए A B C। ठीक है, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोई 8 एलिमेंट्स आ गए ना, काउंट कीजिए 2 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका 8 एलिमेंट्स का कलेक्शन आया कि नहीं आया। तो ये ऑल अबाउट क्या था आपका पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट कैसे दिखता है, ये उसका डिटेल। ठीक है, अच्छा अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरसेक्शन और यूनियन फिर और कुछ सम्स करने की कोशिश करेंगे, और डिफरेंस ऑफ 2 सेट हम कैसे निकालते हैं उसकी स्टडी करके फिर यूनिट 1 का ये चैप्टर जाके हम लोग इसको एंड करेंगे। फिर हम उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन स्टडी करेंगे। ठीक है।